राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइन। जी हाँ, वाइटल साइन कल हम पढ़े थे टेम्परेचर के बारे में, बट ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम टेम्परेचर ही पढ़ेंगे और उसके आगे वाले कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाइटल साइन जो चैप्टर है ना, वो बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपके एग्जाम में, तो इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम पूरा जो कल का टॉपिक पढ़ लिए थे, टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, टेम्परेचर क्यों होता है, क्या एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हीट रिएक्शन। तो हीट रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, हीट रिएक्शन आज का हमारा टॉपिक है। क्या? हीट रिएक्शन। तो हीट रिएक्शन क्या होता है? जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो शरीर का तापमान जो है नियंत्रण से बाहर जाने लगता है। तो इसके तीन मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, जब मान लो कि टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो इसी के कारण होता है हीट रिएक्शन। क्यों होता है हीट रिएक्शन? जब टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसके लिए होता है हीट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें बहुत ज्यादा बुखार हो गया, तो इसके चलते होता है हीट रिएक्शन। ठीक है, अब क्यों होता है, क्या होता है? इसके तीन कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है हीट क्रैम्प। ठीक है, पहला क्या है? पहला कारण है हीट क्रैम्प। हीट क्रैम्प्स होता क्या है? हीट क्रैम्प्स का मतलब है मांसपेशियों में दर्द होता है और ऐंठन होती है, जिससे पसीना जो है वो, जिसमें पसीने निकलते हैं बाहर, जिसके कारण सोडियम की कमी होने लगती है, यानी कि Na की कमी होती है। क्यों? क्योंकि जब स्वेटिंग होता है, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग, जब स्वेटिंग होता है ना, जब स्वेटिंग होता है तो सोडियम बाहर निकल जाता है शरीर से। जब शरीर से सोडियम बाहर निकलता है तो क्रैम्पिंग होती है, शरीर में दर्द होता है। इसीलिए देखे होंगे बुखार में लोगों का शरीर ज्यादा दर्द करता है। इसके तीन कारण। और दूसरा कारण क्या होता है? ठीक है, तो ये दूसरा कारण क्या है? हीट एक्सेलेशन। हीट एक्सेलेशन मतलब होता है कमजोरी, चक्कर आना, पसीना, बीपी कम होना। ये मतलब कि जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीट रिएक्शन में होता है। पहला क्या होता है? हीट कैम्प, उसके बाद से होता है हीट एक्सीलेशन। हीट एक्से एक सेकेंड। ठीक है, हीट एक्सेलेशन। हीट एक्सेलेशन क्या कहने का अर्थ है मेरा, कि जब हमारा शरीर से हीट बाहर निकलता है तो क्या होता है? शरीर हमारा क्या करता है? वीक हो जाता है। वीक अर्थात कमजोर हो जाता है, चक्कर आने लगता है, और पसीना तो होता ही होता है। बीपी क्या होता है? बीपी जो है वो कम होने लगती है। बीपी मतलब समझ ही रहे हैं, ब्लड ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने लगती है। और तीसरा कारण क्या है? हीट रिएक्शन का तीसरा कारण है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक क्या होता है? जैसे कि जलाने वाली स्थिति, शरीर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है ना, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। ठीक है, या तो उससे ज्यादा, या अप्रोक्स उसके बराबर, जिसके कारण हमारे शरीर लगता है कि हमारी खुद शरीर जलन कर रहा है, हमें खुद महसूस होने लगता है कि हमारे शरीर में जलन होने लग रही है। ठीक है, तो ऐसे इसका कॉज क्या है? हीट क्रैम का कॉज क्या है? एक्सेसिव एक्सेसिव स्वेटिंग, जिसके कारण क्या होता है? सोडियम बाहर निकल जाता है। और क्या होता है? मसल क्रैम्प्स होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और हीट स्ट्रोक तो आपको पता ही है। हीट एक्सेलेशन में क्या होता है? वीकनेस, डिजीनेस, हैवी स्वेटिंग एंड ए हाइपोटेनस। ये मतलब ये सारी चीजें हैं। हाइपोटेनस सब समझ ही रहे होंगे आप। हाइपोटेनस का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लो, हाइपोटेनस का मतलब होता है, देखो, हाइपर मतलब सोडियम का, हाइपरटेनस मतलब कि सोडियम का बढ़ना, और हाइपोटेनस का मतलब कि सोडियम की मात्रा में कमी होना। ठीक है, ये एक टर्म आपको मिल जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का अर्थ होता है कि सोडियम की मात्रा जो है वो शरीर में कम हो गई है, Na जो है वो कम हो गया है। ठीक है, Na अर्थात सोडियम। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब जाते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दो चीजें होती है। ठीक है, हाइपर और हाइपो। ठीक है, तो हम दोनों को क्लियर कर देते हैं। एक होता है हाइपोथर्मिया, एक सेकंड, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, हेडिंग बना के, है ना, हाइप, ताकि आपको क्लियर हो। एक हाइपोथर्मिया, ठीक है, थर्मिया, और एक है आपका हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया।
ये हाइपो है और ये हाइपर है, हाइपरथर्मिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो हाइपोथर्मिया में क्या होता है, जब शरीर का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर जो है वो ठंडा होने लगता है। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारा शरीर का कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर तो आप कल ही बताया था आपको, कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, जो वाइटल साइन या फिर सॉरी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हाइपो है ना। ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा हाइपो हुआ है, जिससे सर्विंग उसके कारण आपको सर्विंग होगा और कंफ्यूजन होगा, स्लो स्लो आपकी पल्सेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट अर्थात कि अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो गया, आप किसी की टेम्परेचर डाउन जाने लगा, तो आप एज ए नर्स या फिर कोई भी आप हेल्थ केयर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप उस टाइम क्या करेंगे? ठीक है, आप उस टाइम क्या करेंगे, वार्म आईवी फ्लूइड को इंजेक्ट करना चालू करेंगे आईवी से। आईवी मतलब समझ ही रहे हो, इंट्रावेस्कुलर। वार्म वार्म मतलब कि ये तो पता ही होगा, गर्म हल्का सा। ठीक है, गर्म आईवी फ्लूइड। ठीक है, गर्म आईवी फ्लूइड को क्या करेंगे, हम चढ़ाना चालू करेंगे, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़े शरीर का। ठीक है, और ये सारी चीजें करेंगे। और हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाता है। ठीक है, इससे ऊपर रहता है, इसे हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया। ठीक है, कोर टेम्परेचर जो है वो आपका 38 से अप्रोक्स 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइपरथर्मिया। इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट है, अब इसका भी तो मैनेजमेंट जानना जरूरी है ना, तो इसका मैनेजमेंट है, आप पहले सबसे पहले कूल करेंगे शरीर को, कूल डाउन करेंगे। ठीक है, कूल डाउन यानी कि ठंडा करेंगे, और उसे सबसे पहले आप उसके स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग का अर्थात मतलब कि गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछेंगे। ठीक है, जिसके कारण टेम्परेचर लो हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हीट थेरेपी, शरीर के अंदर की भाग की गर्मी देना। ठीक है, ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं हॉट एप्लीकेशन, जो कि आपका टॉपिक है अप्लाइड यानी अप्लाइड फंडामेंटल को। ठीक है, तो क्या है आपका हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन, और इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार हम। ठीक है, तो इसमें हीट थेरेपी दी जाती है, जिसमें शरीर के किसी भी भाग पर गर्मी देना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि दर्द कम हो, जिससे कि दर्द कम हो और जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़े, और मसल्स रिलैक्स हो, सूजन कम हो। ठीक है, ये हाइपोथर्मिया का है, ये हाइपर में नहीं करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोथर्मिया में करेंगे। ठीक है, हाइपोथर्मिया में क्या करेंगे, हाइपोथर्मिया में हम क्या करेंगे, हीट थेरेपी देंगे, यानी कि शरीर को गर्म करने का उद्देश्य करेंगे। ठीक है, अभी ये हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट चल रहा है उसका। ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट और उसका पर्पस क्या है, देखो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट क्या है, हीट थेरेपी। ये हीट थेरेपी वाला मैनेजमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो हीट थेरेपी को हम एक बार देखते हैं, क्या है हीट थेरेपी। ठीक है, तो हीट थेरेपी को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन को कम करना है, एक्टिव ब्लीडिंग एंड ए इम्प्रेस अ सेंसेशन, इस सेंसेशन को इम्प्रेस करे यानी कि बढ़ावा दे। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस, इसका पर्पस होता है कि शरीर में दर्द कम करे। ठीक है, ठीक है, पर्पस पेन रिलीफ। ठीक है, पेन रिलीफ पहला, और दूसरा क्या है, ब्लड फ्लो को बढ़ाए। ठीक है, ब्लड फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और तीसरा मसल्स को मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, और चौथा इन्फ्लामेशन को कम करता है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो उसको कम कर देता है।
अब ठीक है, ये होती है हीट थेरेपी या हीट एप्लीकेशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी भी मतलब कि शरीर के किसी भी भाग पे गर्मी दी जाती है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एनी एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ, ड्राई हीट पे। ठीक है, ड्राई हीट एप्लीकेशन। ड्राई हीट का अर्थ होता है कि, एक सेकेंड, अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ड्राई हीट, ठीक है, क्लासिफिकेशन और ड्राई हीट। तो क्लासिफिकेशन इसके बाद होगा, पहले होगा हॉट हो गया, उसके बाद से अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अर्थ होता है कितने टाइप्स के होते हैं क्या, कि जो हम हीट मतलब की दे रहे हैं किस किस टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ए हीट, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट मतलब ये टाइप्स देख लेते हैं, सिंपल से आते हैं कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, तो पहला टाइप कौन सा है इसका, पहला टाइप है इसका ड्राई हीट। ठीक है, ड्राई हीट, और दूसरा क्या है, मॉइस्ट हीट। ठीक है, ये मॉइस्ट ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ये इसके टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है। अब ड्राई हीट्स क्या होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ड्राई हीट, ठीक है, तो क्या है ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या करते हैं, गर्म पानी की जो थैली होती है उसे दर्द वाले भाग पे रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि किसी जगह पे पेन हो रहा है या फिर चोट लग गया, कुछ भी है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जिस जगह पे दिक्कत हो रही है उस जगह पे हम क्या करेंगे, गर्म हीट वाली थैली रखेंगे, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, जिसका टेम्परेचर अप्रोक्स 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और यूज ऑफ मसल्स पेन, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, मसल्स पेन के लिए यूज करते हैं, यूज ऑफ मसल्स पेन। ठीक है, मसल्स में अगर पेन हो रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ड्राई हीट, यूज ऑफ मसल पेन। फिर उसके बाद से चेक ए स्किन एवरी 5 to 10 मिनट, क्योंकि स्किन से हम टेम्परेचर को चेक करते हैं, इसलिए चेक अ स्किन, क्योंकि टेम्परेचर भी चेक करते हैं। और ये नहीं है कि भैया कि 45 डिग्री की जगह चलो 50 डिग्री, 5 डिग्री का तो थोड़ा अंतर है, 19-20 का तो अंतर है बस, तो उससे नहीं जल जाएगा भैया, कोयला हो जाएगा आपका स्किन। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिकल हीट एंड ए बोटल। ठीक है, ये सब ड्राई हीट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे मॉइस्चर हीट। ठीक है, तो ये टाइप सभी देख लेते हैं क्या क्या है ड्राई हीट का टाइप। तो पहला हॉट बैग हो गया। ठीक है, अब इसके वो लिख लेते हैं, ड्राई हीट के भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। पहला आपका हॉट हॉट वाटर बैग। ठीक है, हॉट वाटर बैग। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा दूसरा है आपका केमिकल हीट बोतल। ठीक है, अब केमिकल हीट बोतल से आप क्या समझते हैं, देखो, केमिकल हीट बोतल। ठीक है, केमिकल हीट बोतल का अर्थ है कि ये केमिकल रिएक्शन से, इससे केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि हीट प्रोडक्शन होता है, इसे यूज करते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, अब ये नहीं कि चौबीसों घंटे हीट प्रोड्यूस करेगा, अब इसे इमरजेंसी में यूज करते हैं, जब इसके रिएक्शन चालू करते हैं तब हम लोग। ठीक है, और उसके बाद से आते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड रे, ये क्या होता है इंफ्रारेड लैम्प, इसमें क्या होता है कि लैम्प से गर्म ऊर्जा मिलती है जिसे हम सिकाई करते हैं। ठीक है, जिससे कि डीपर टिश्यू और यूज ऑफ सारी चीजें कवर हो जाती है। इसका डिस्टेंस कितना होता है, 45 से 60 मीटर दूर रखते हैं, जिसे सिकाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चौथा चौथा अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, इसे यूवी लैम्प भी कहते हैं। यूज ऑफ स्किन कंडीशन हेल्प इन ए विटामिन डी सिंथेसिस, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं अनकॉन्शियस हैं और उनको विटामिन डी की जरूरत है, तो उन्हें तो धूप में तो ले नहीं जा सकते, तो उनके लिए यूज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, और फिर आता है आपका, ठीक है, डाइथेरमाई।
डाइथेर्माई का अर्थ होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। डीप टिश्यू हीलिंग, यूज ऑफ ए फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपी में यूज होती है और ये डीप टिश्यू को हील करती है, ठीक है। अभी ये सारी हो गई, ये सब हाई आपका ड्राई का था, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाता है मॉइस्चराइज पे, ठीक है। हेडिंग क्या पड़ेगा, मॉइस्चराइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, मोस्ट हीट, मोस्ट हीट, मोस्ट हीट का मतलब होता है, मोस्ट हीट का मतलब होता है कि आर्म शॉक, फुट शॉक, यूज इन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, वाटर वार्मिंग एंड ए इमरेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये यूज करते हैं इन्फेक्शन में, ठीक है। ये इसको इन्फेक्शन में यूज करते हैं। अब देखो इससे क्या होता है, जैसे कि गर्म कपड़ा, तौलिया या फिर कोई सी भी चीज हो गई, उससे हम सिकाई करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम किस में करते हैं, इसका यूज करते हैं इन्फेक्शन में, और किस में यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन में। इन्फ्लामेशन में खैर आप ड्राई हीट का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लामेटेड, ठीक है। तो इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। वार्म वाटर इमीडिएट, देखो इसमें इसके भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हो गए, उसके टाइप्स भी देख लेते हैं हम लोग। आर्म शॉक, ठीक है, आर्म शॉक, ठीक है, या फिर फुट शॉक, ठीक है। इसमें वार्म वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है, गर्म पानी का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद से लोकल बाथ, लोकल बाथ, यानी कि जैसे कि गर्म पानी से नहला दिए वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें। उसके बाद से हॉट फ्रेमिंग, हॉट फ्रेमिंग जैसे कि गर्म कपड़ा कर दिए, गर्म पानी में भिगो दिए और दर्द वाले जगह पे रख दिए, ये होता है आपका हॉट फ्रेमिंग, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और उसके बाद से मेडिकेटेड फ्रेमिएशन, ठीक है, ये सेटअप से होता है। इसमें क्या होता है, क्लोथ डिसिपर अ मेडिकल सॉल्यूशन यूज टू अ चेस्ट कन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आज का इतना ही टॉपिक रहने देते हैं, क्योंकि ये इनफ है। फिर हम, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है, तो इसको थोड़ा 3-4 पार्ट्स में करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।